हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका शर्मा कृष्णा डी बुटीक्स में आपका स्वागत है। तो हमने वीडियो में ट्यूब ब्लाउज़ की कटिंग सीखी थी, ठीक है, जिसका मैं लिंक आपको, इसकी कटिंग का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। हमने इसकी स्टिचिंग नहीं सीखी थी, आज हम इसकी स्टिचिंग सीखेंगे, किस तरीके से हमें इसको स्टिच करना है, ठीक है। तो हम इसको स्टिच करना सीखेंगे और देखेंगे हमें इस लाइनिंग पर और मेन फैब्रिक पर किस तरीके से कट करना है। देखिए, हमने इसमें स्ट्रिप की भी लेंथ अपनी लिख ली थी, फ्रंट एंड बैक पार्ट की दोनों की, तो आपको इस पर शो हो रही होगी, ठीक है। तो देखिए हमने दोनों स्ट्रिप्स लिख ली थी। अब देखिए मैंने एक बात और आपको बताई थी इसकी कटिंग करते टाइम कि आप चाहो तो हाफ इंच जितना या 0.75 जितना डाउन जा सकते हो अपने शोल्डर में, ठीक है। तो इसकी कटिंग बाद में करेंगे। तो अब हम इसकी यहाँ से कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से हाफ इंच जितना ही अपने शोल्डर को डाउन रखूँगी, ठीक है। तो यहाँ से हम हाफ इंच जितना जो हमने निशान लगाया वहाँ से हम इस पर डॉट डॉट का मैं इस तरीके से निशान लगा लूँगी। और इस तरीके से निशान लगाने के बाद हम अपने आर्म होल को क्या दे देंगे, शेप दे देंगे। और शेप देने के बाद यहाँ से हमें अपने आर्म होल को क्या कर लेना है, कट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने अपने मार्जिन को भी कम किया, जो साइड में 2 इंच का मार्जिन रखा था वो मैंने हाफ इंच कम कर दिया है, ठीक है। क्योंकि हमारे इसमें जितना भी ही मार्जिन कम होता है, मतलब स्लीवलेस ब्लाउज में जितना मार्जिन कम होता है उतना ही फिटिंग अच्छी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लीवलेस है इसलिए मैंने 1.5 इंच का मार्जिन रखा है। अब देखिए बैक पार्ट पर हम इस तरीके से फ्रंट पार्ट को रखेंगे और रखने के बाद हम अपने फ्रंट बैक पार्ट के आर्म होल को भी क्या दे देंगे, शेप दे देंगे। तो नीचे से हमें प्रॉपर अच्छे से मिलाकर रखना है और ऊपर साइड जितना भी डाउन जा रहा है हमें उसे मार्क कर लेना है, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से अब हमें यहाँ से भी अपने आर्म होल को क्या दे देनी है, शेप दे देनी है। तो इस तरीके से कुछ शेप आएगी, तो यहाँ से हमें इसे भी शेप दे देनी है। तो हाफ इंच का ये भी यहाँ से बैक साइड का भी आर्म होल क्या कर लेना है, हमें कट कर लेना है, ठीक है। देखिए इस तरीके से, ठीक है। आप चाहो तो मार्जिन 2 इंच का भी रख सकते हो, 2 इंच का मार्जिन रखने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर मार्जिन ऑलरेडी पहले ही कम कर चुकी हूँ हाफ इंच, तो हमारा 1.5 इंच का मार्जिन हो चुका है, ठीक है। अब देखिए हम इसे लाइनिंग पर और मेन स्तर पर भी, मेन फैब्रिक पर भी कट कर लेते हैं। तो लाइनिंग पर हमें इसे कैसे कट करना है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि हम जैसे हम लाइनिंग पर कट कर लेंगे उसकी सेम एज इट इज़ हमें अपने मेन फैब्रिक पर करना है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, हमें यहाँ से कट टू कट रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। ये फोल्ड साइड से रखना है क्योंकि यहाँ पर हमारी कोई हुक्काई की पट्टी नहीं आने वाली है, ठीक है। यहाँ पर हमारी कोई हुक्काई की पट्टी नहीं आएगी, इसलिए मैं फोल्ड साइड पर इसे इस तरीके से रखूंगी। और फोल्ड साइड पर रखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इसे मार्क करना है, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं किस तरीके से हमें मार्क करना है। तो देखिए नीचे की साइड यहाँ से हम बिल्कुल कट टू कट मार्क करेंगे। और जो ये वाला हमारा जो है डार्ट की साइड में हमें 0.25 जहाँ फिर आपका हाफ इंच जितना भी आपका सिलाई में जाता है आपको सिलाई का मार्जिन यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। सिलाई का आपको यहाँ पर डार्ट में मार्जिन ऐड करते हुए यहाँ पर मार्क करना है और सभी जगह हमें कट टू कट मार्क कर लेना है और कहीं पर भी हमें कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है। इस तरीके से यहाँ पर जो मार्जिन वाली लाइन है वो उसे भी हमें यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। आर्म होल वाली लाइन को भी एज इट इज़ और नेक वाली लाइन को भी हमें एज इट इज़ क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें और कहीं पर भी कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सभी जगह मार्जिन क्या है, ऐड है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो चुका है, कट टू कट मार्क हो चुका है हमारा फर्मा। हम यहाँ पर हमें अपेक्स पॉइंट का और निशान लगा लेते। तो इस तरीके से हम अपने फर्मे को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से फोल्ड करके हमें अपेक्स पॉइंट का भी यहाँ पर निशान लगा लेना है। देखिए हमारा अपेक्स पॉइंट जहाँ पर आ रहा है वहाँ हम निशान लगा लेंगे, ठीक है। अब इसकी कट कर लेंगे। तो अपेक्स पॉइंट का जब हम निशान लगा लेंगे तो फिर हमें क्या है, जब भी हम डार्ट लगाएंगे तो हम उसको हमें कहाँ तक लेके जाना है वो हमें पता रहेगा, ठीक है। तो देखिए हम इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। अब हमें इसे जहाँ भी मार्क करा है कट टू कट मार्क पर ही इसे कट करना है, ठीक है। हमें कोई भी आगे पीछे कहीं नहीं होना चाहिए कपड़ा, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा लाइनिंग जो है कहीं से भी आगे पीछे ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें इसे कट कर लेना है, ठीक है। तो देखिए मैंने इसे कट कर लिया है, ठीक है। इसका डार्ट को भी हम कट कर लेंगे, ठीक है, एज इट इज़। तो देखिए हमारा यहाँ पर ये फ्रंट पार्ट क्या हो चुका है, कट हो चुका है, ठीक है। देखिए फ्रंट पार्ट हमारा कट हो गया। इसी तरीके अब हमें क्या करना है, अपना बैक पार्ट कट करना है। तो बैक पार्ट को भी हम कट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है, इस तरीके से बैक पार्ट को भी अपने लाइनिंग पर रखना है, बिल्कुल इस साइड हमें रखना है। इस साइड हमें हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए अपने बैक पार्ट को रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्या आएगा, हुक्काई की पट्टी आएगी। तो यहाँ पर हमें हुक्काई की पट्टी के लिए हाफ इंच का मार्जिन ऐड करते हुए अपने फर्मे को क्या कर लेना है, ट्रेस कर लेना है। एज इट इज़ जैसा भी है वैसा ही हमें यहाँ पर ट्रेस कर लेना है और कहीं पर भी हमें इसे मार्जिन ऐड नहीं करना है बैक साइड में, ठीक है। तो देखिए इसके मैं नेक साइड में भी क्या कर लेती हूँ, नेक भी एज इट इज़ ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने पूरा फर्मर यहाँ पर क्या कर लिया, ट्रेस कर लिया। बस हुक्काई की पट्टी के लिए हमने इस साइड क्या किया है, ऐड किया है, ठीक है। और हमें कोई ऐड नहीं करना है। अब हम इसकी क्या कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं, ठीक है।
देखिए इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा जो फैब्रिक है वो थोड़ा आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम एज इट इज़ कट कर लेना। तो यहाँ पर हमने अपने फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों क्या कर लिए, कट कर लिए। देखिए हमारा बैक पार्ट है और ये वाला हमारा क्या है, फ्रंट पार्ट, ठीक है। ये रहा हमारा फ्रंट पार्ट। अब हम इसे अपने मेन फैब्रिक पर भी एज इट इज़ क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। तो जैसे हमने अपना लाइनिंग कट करी है वैसे ही एज इट इज़ कट टू कट मार्क करते हुए हम अपने मेन फैब्रिक पर भी इसे कट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कुछ भी न्यू नहीं करना है, सही एज इट इज़ कट करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर वीडियो की स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा रखी है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है, एज इट इज़ आपको अपने मेन फैब्रिक पर कट कर लेना है। यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है, इसी तरीके से मैं अपने बैक पार्ट को भी यहाँ पर कट कर लूँगी। तो हमें जैसे हमने बैक पार्ट की एज इट इज़ है वैसे ही हमें बैक पार्ट भी एज इट इज़ ही क्या कर लेना है, कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ से मैंने अपने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों कट कर लिया। अब यहाँ से हम स्ट्रिप कट करेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रिप हमारी मेन है, किस तरीके से हमें स्ट्रिप कट करनी है वो देखने। तो यहाँ पर हमें स्ट्रिप की लेंथ कितनी है, 3.1। तो यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट की ही क्या लेंगे, लेंथ लेंगे स्ट्रिप की। हमें फ्रंट पार्ट की ही स्ट्रिप की लेंथ को क्या रखना है, याद रखना है। तो स्ट्रिप की चौड़ाई हमें कितनी लेनी है, लेंथ कितनी लेनी है वो हम यहाँ से देखेंगे। तो देखिए हमें जो स्ट्रिप की कितनी पतली रखनी है वो हमें डिसाइड करनी है। आपको 1/2 इंच रखनी है, आपको 0.25 रखनी है, कितनी रखनी है आपके ऊपर वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर जो अपने स्ट्रिप को क्या रखने वाली हूँ, 1/2 इंच जितना चौड़ा रखने वाली हूँ। इसलिए मैं अपनी जो स्ट्रिप की चौड़ाई है वो 2 इंच रखूँगी, ठीक है। फुल टोटल चौड़ाई कितनी रखूँगी, 2 इंच। तो देखिए यहाँ पर मैं डबल करके अपने फैब्रिक को कट कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से मेज़र करूँगी तो 1 इंच की है, तो जब ये ओपन होगा तो 2 इंच की हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसकी लेंथ ले लेते हैं। तो लेंथ हमारी कितनी 3.8 है। तो 3.8 को हम डबल करेंगे क्योंकि दोनों साइड की स्ट्रिप आएगी। तो हमारा कितना आएगा, 7.75, ठीक है। तो मैं एक 7.75 पर एक निशान लगा लूँगी। इसकी लेंथ का हमें 7.75 पर एक निशान लगा लेना है, ठीक है। हमारा कितना आया, 7.75 आया 3.8 का डबल करने पर। अब हम इसकी लेंथ का निशान लगा लेंगे 7.75 पर, ठीक है। हमें स्ट्रिप की चौड़ाई 2 इंच लेनी है, आपको इस चीज़ का याद रखना है। और आपको लेंथ का निशान लगा लेना है। जो हमने लेंथ का निशान लगाने के बाद हमें उससे 3 इंच एक्स्ट्रा अपनी स्ट्रिप की क्या लेनी है, लेंथ लेनी है, ठीक है। तो आप 2 इंच भी ले सकते हो, 2.5 इंच भी ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर 3 इंच तक का अपनी लेंथ की क्या ले रही हूँ, एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 3 इंच अपनी स्ट्रिप की क्या लूँगी, लेंथ लूँगी। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ से मेरी जो स्ट्रिप की लेंथ, टोटल लेंथ हो चुकी है 10.75, ठीक है। और यहाँ पर जो स्ट्रिप की चौड़ाई हो गई है वो 2 इंच हो गई। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से मार्क कर दूँगी और इसे क्या कर लेंगे, हम कट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमारी एक स्ट्रिप जो है वो कट हो गई है। इसी तरीके से अब इसे हम दूसरी साइड इस तरीके से रखेंगे, फैब्रिक पर रख कर मार्क कर लेंगे और हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी दोनों स्ट्रिप क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। तो जो इसकी चौड़ाई है स्ट्रिप की वो 2 इंच है और जो फुल लेंथ है इसकी वो है हमारी 10.75 इंच, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, आपको अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग किस तरीके से कट करना है वो भी देख लें। देखा, अब हम इसे स्टिच करना सीखेंगे किस तरीके से स्टिच करना है। तो देखिए लाइनिंग के ऊपर मैंने इसे अपने मेन फैब्रिक को उल्टा रखा है और मैं इसके नेक, शोल्डर को क्या करूँगी, 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगाऊंगी। फिर हम उसे क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो यहाँ पर मैं पहले सिलाई लगा लेती हूँ। मुझे यहाँ पर शोल्डर पर और नेक पर ही सिलाई लगानी है, ठीक है। तो दोनों आर्म होल्स पर और मैं 1/2 इंच की दूरी पर और नेक पर 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगा लूँगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है। इससे हमारा जो नेक है वो पैक हो जाएगा, ठीक है। नेक, शोल्डर्स दोनों जो हो जाएंगे वो पैक हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारा स्लीवलेस रहेगा, ट्यूब ब्लाउज़ है तो इसमें कोई स्लीव वगैरह का तो वो है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर कट वो कर लिया है, सिलाई लगा लिया। अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, कट लगा लेंगे, ठीक है, जिससे कि जब हम इसे पलटे तो ईजी रहे, ठीक है। तो हमें सारे में कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद हम इसे क्या करेंगे, पलटेंगे, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर इस आर्म होल में भी कट लगा लिया अच्छे से। अब हम इसे पलट देंगे। तो पलट कर हमें क्या करना है, इसके ऊपर धार स्टिच लगानी है। तो मार्जिन को हमें अस्तर की साइड में रख लेना है। देखिए इस तरीके से मार्जिन को अस्तर की साइड में रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। अस्तर के ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है, ठीक है। मार्जिन को अस्तर की साइड रखकर ही अस्तर के ऊपर सिलाई लगा देनी है। जितनी आपको हो सके आर्म होल पे जितना धार स्टिच लग जाए उतनी आपको आर्म होल पे लगा लेनी है। नेक पे तो आपकी और नेक पर जितनी लग जाए, नेक पर तो ज़्यादातर लग जाएगी, बस जो हमारी जो जहाँ कॉर्नर है वहाँ पर नहीं लग पाएगी, तो उतना आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो जहाँ तक आपकी धार स्टिच लग सकती है आप वहाँ पर धार स्टिच लगा लेना। तो देखिए मैंने यहाँ तक इस पर धार स्टिच लगा ली है, ठीक है।
और धार स्टिच लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से पलट देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे धार स्टिच लग चुकी है। अब हम इसे अच्छे से पलट देंगे। तो इसकी जो कॉर्नर्स है वो हम किसी नुकीली चीज़ से निकाल लेंगे बाहर की साइड में। ठीक है, इस तरीके से हमें इसे निकाल लेना है। इसी तरीके से मैं दूसरी साइड से भी निकाल लूँगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो हमारी उसमें नेक जो है स्टिच हो चुकी है। अब देखिए हम इसकी जो और साइड से उनको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, उन पर भी हम स्टिचिंग लगा लेंगे। तो और जो हम चारों तरफ हम 0.25 की दूरी पर सिलाई लगा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम यहाँ से क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, इसके डार्ट्स को भी स्टिच कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपने डार्ट्स को भी स्टिच कर लेना है। ठीक है, तो ये डार्ट्स को हमें अपेक्स पॉइंट तक स्टिच करना है। जहाँ तक आपने निशान लगाया था वहाँ तक इसके लेकर जाना है। ठीक है, तो आपने 0.5 जितना मार्जिन तो हमने छोड़ा था इसकी स्टिचिंग के लिए, तो उतने को कवर करते हुए ऊपर तक हमें इस स्टिचिंग को लेकर जाना है अपेक्स पॉइंट तक। ठीक है, तो अपेक्स पॉइंट तक हमें इसे एंड करना है अपेक्स पॉइंट पर। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक डार्ट स्टिच कर लिया। इसी तरीके से मेरे को अपना दूसरा डार्ट भी स्टिच कर लेना है और उसको एंड कहाँ करना है, अपेक्स पॉइंट पर एंड करना है। ठीक है, तो आपको इसलिए ही हमें अपेक्स पॉइंट का निशान लगाया था ताकि हमें पता चले कि हमें कहाँ पर अपने डार्ट को एंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा डार्ट स्टिच हो चुका है। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट की हमारी क्या हो चुकी है, स्टिचिंग हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए हम बैक पार्ट की भी स्टिचिंग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर फ्रंट पार्ट की हो गई है। जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट की है उसी तरीके से हम बैक पार्ट की भी करेंगे। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर हमारा ये जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट हम ले लेते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने जो अपने लाइनिंग पर है, लाइनिंग मैन फैब्रिक पर सीधे साइड में मतलब कि अपने लाइनिंग को रखा है। ठीक है, सीधे पार्ट पर अपनी लाइनिंग को रखा है और हम इस पर नेक पर, शोल्डर, आर्म होल्स पर क्या करेंगे, सिलाई लगाएंगे जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट में लगाया था, और उसे हम क्या कर देंगे, फिर पलट देंगे। ठीक है, तो सीधे साइड पर ही हमें अपनी लाइनिंग को रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हाफ इंच की दूरी पर सिलाई लगा लेंगे। देखो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, इसे भी पलट लिया है। ठीक है, धार स्टिच लगा के और इसके बाद हमने इसे भी पलट लिया है। तो हमारा बैक साइड का भी वो हो गया है। हम इसके चारों तरफ भी क्या कर लेते हैं, सिलाई लगा लेते हैं। ठीक है, तो इसके चारों तरफ भी हमें 0.25 जितनी क्या लगा लेनी है, सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, तो हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे।
देखिए यहाँ पर हमने क्या कर ली, सिलाई लगा ली चारों तरफ, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स क्या हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, देखिए ये वाला हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा पूरी तरीके से रेडी है, बैक पार्ट सॉरी, और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट्स हमारे पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं। आप अगर इसमें कप्स ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड कर सकते हो आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए हमें इसके क्या करना है, मुझे इस पर लेस बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर अटैच करना है। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर उल्टा करके वो बॉर्डर रखूँगी, ठीक है। उल्टी साइड में इसका बॉर्डर रखना है उल्टा, ठीक है। और मैं यहाँ पर स्टिचिंग लगा लूँगी। स्टिचिंग लगाने के बाद 1/2 इंच की दूरी पर मैं स्टिचिंग लगाऊँगी, ठीक है। अगर आपको कोई बॉर्डर वगैरह अटैच नहीं करना है या फिर कोई लेस वगैरह अटैच नहीं करनी है तो आपको क्या करना है कि सीधे जैसे तरीके से हमने अपना नेक और शोल्डर वगैरह वो किए थे, सिलाई लगाकर पलट दिया था मतलब अपना फैब्रिक, तो उसी तरीके से आपको नीचे की साइड में पहले उल्टी साइड सिलाई लगा लेनी है, फिर उसे पलट देना है, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से करना है, लेकिन मुझे यहाँ पे बॉर्डर लगाना था तो इसलिए मैंने नहीं किया। देखिए अब मैंने लेस पर 1/2 इंच की दूरी पर बॉर्डर पर सिलाई लगा लिया। मैं इसे इसकी किनारे पर इसे ऊपर की साइड लाकर सिलाई लगा दूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे ऊपर की साइड भी लाकर एक किनारे पर सिलाई लगा देनी है, ठीक है। जिस तरीके से मैं यहाँ पर फ्रंट साइड में बॉर्डर अटैच कर रही हूँ वैसे ही मैं बैक साइड में करना है। देखिए मैंने यहाँ पे सेंटर में एक कट लगा लिया जिससे कि किसी भी तरीके की झोल ना आए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा कर्व शेप था, वी शेप थी हमारे ब्लाउज़ में, तो देखिए इस कोई भी हमारे वो ना आए इसलिए मैंने यहाँ पर कट लगा लिया। अब देखिए मैं यहाँ पे स्टिचिंग भी लगा चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको स्टिचिंग लगा ली है। अब मैं ये बॉर्डर मेरे को जितना लेना है मैं उतना बॉर्डर यूज़ कर रही हूँ और बाकी मैंने अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने जो बॉर्डर यूज़ किया है वो 1.5 इंच का ही किया है, ठीक है। मैंने पूरा बॉर्डर यूज़ नहीं किया है और मैंने और सारा बॉर्डर अंदर की साइड फोल्ड करके उसके ऊपर से भी एक स्टिचिंग लगा दी। जिस तरीके से मैंने फ्रंट पार्ट पे अपना बॉर्डर अटैच किया वैसे ही मैं बैक पार्ट में भी कर लूँगी। फ्रंट पार्ट में हमें बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें अपनी जो हमने डार्ट्स वगैरह लिए हैं वहाँ पर कोई क्रीज़ ना आए, मतलब वहाँ पर कोई प्लीट्स ना बने, कोई कपड़ा दब ना जाए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है बस, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा बॉर्डर अटैच हो चुका है फ्रंट साइड में। इसी तरीके से हम अपने बैक साइड में भी कर लेंगे। एक्स्ट्रा बॉर्डर मैंने यहाँ से कट कर दिया है, ठीक है। तो हमारा फ्रंट पार्ट जो है वो तैयार हो चुका है। अब हमारा बैक पार्ट है तो बैक पार्ट में भी बॉर्डर अटैच कर लेती हूँ मैं, फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो आपको बैक पार्ट में भी सेम करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर बैक पार्ट में भी कर लिया। अब देखिए हमने स्ट्रिप्स कट करी थी यहाँ पर, ठीक है। तो स्ट्रिप्स हमने कितनी कट करी थी, ये हमारी इसकी जो चौड़ाई थी वो हमारी 2 इंच की थी और लेंथ थी 10.75 इंच की, ठीक है। तो हमें इस तरीके से देखिए इसे फोल्ड करना है। 1/2 इंच पहले हम इस साइड से फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच इस साइड से फोल्ड करेंगे, ठीक है। फोल्ड करने के बाद हम इसे इसके ऊपर इस तरीके से और पलट देंगे, ठीक है। अब हमें जहाँ से ओपन साइड है पहले वहाँ से एक सिलाई लगाएंगे, फिर दूसरी सिलाई इसके उस साइड से भी किनारे पर हमें लगा लेनी है। इस तरीके से हमें अपनी दोनों स्ट्रिप्स क्या कर लेनी है, तैयार कर लेनी है, ठीक है। तो हम दोनों स्ट्रिप्स पे क्या कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। आप इस स्ट्रिप्स को इस तरीके से भी तैयार कर सकते हो कि आप उल्टी साइड रखकर मतलब और उस पर अंदर की साइड सिलाई लगाकर उसे पलट सकते हो, जैसे आप डोरी पलटते हो ना वैसे भी आप अपनी स्ट्रिप्स को तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जैसे अच्छा लगता है आप अपनी स्ट्रिप्स वैसे तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिप तैयार कर ली। इसी तरीके से मैं दूसरी को भी 1/2 इंच इस साइड से फोल्ड करके फिर अंदर की साइड उसे डबल फोल्ड कर दूँगी और फिर इसकी किनारे पर भी मैं जहाँ से ओपन साइड है पहले वहाँ से सिलाई लगा लूँगी, फिर दूसरी साइड से सिलाई लगा लूँगी, ठीक है। तो मुझे दोनों साइड से क्या कर लेनी है, सिलाई लगा लेनी है। देखिए मैंने इस साइड से भी सिलाई लगा ली और मैं दूसरी साइड भी क्या कर लूँगी, सिलाई लगा लूँगी, ठीक है। हमने यहाँ पे स्ट्रिप जो है अपनी जो हमारी स्ट्रिप की लेंथ थी उससे हमने 3 इंच की क्या लिया, एक्स्ट्रा ली है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, स्ट्रिप को फोल्ड करके रखा है। अब हम अपनी स्ट्रिप की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो हमारी स्ट्रिप लेंथ कितनी थी फ्रंट साइड की, 3.8 इंच, मतलब 4 इंच में एक लाइन कम, ठीक है। तो 4 इंच में एक लाइन कम था तो 4 इंच में एक लाइन पर मैं एक निशान लगाऊंगी, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रिप की लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं निशान लगा देती हूँ। इसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी निशान लगा दूँगी, है ना। यहाँ पर भी दूसरी साइड भी मुझे इसी तरीके से निशान लगा देना है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी और दूसरी स्ट्रिप पर भी इसी तरीके से मैं इसे क्या कर लूँगी, पेस्ट कर लूँगी, ठीक है। इस तरीके से मैं पेस्ट करके इस पर भी अपना निशान लगा लूँगी, ठीक है। स्ट्रिप लेंथ का मतलब मुझे कहाँ पर स्टिचिंग लेनी है वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिल गया है। अब हमें क्या करना है, इस स्ट्रिप को अपने ब्लाउज़ में अटैच करना है। तो फिर मैं वो बताती हूँ किस तरीके से अटैच करना है, ठीक है।
स्ट्रिप अटैच करना बिल्कुल सिंपल है। तो पहले हम क्या करेंगे, बैक साइड में हमें हुक्काई की पट्टी अटैच करनी है, तो पहले हम वो अटैच कर लेते हैं। तो बैक पार्ट को हम सेंटर से कट कर देंगे। कट करने के बाद हम हुक्काई की पट्टी को क्या कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक ले लिया और लाइनिंग का फैब्रिक ले लिया, दोनों को इस तरीके से रखना है मुझे उल्टी साइड में। और यहाँ पर 1/2 इंच मैंने ऊपर की साइड रखा है मार्जिन और 1/2 इंच में नीचे रखूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 इंच की दूरी पर मैंने एक सिलाई लगा दी है। इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। और नीचे से जो भी 1/2 इंच का मार्जिन रखकर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैंने कट कर दिया। अब देखिए जो ऊपर 1/2 इंच कपड़ा मार्जिन रखा था उसे मैंने नीचे की साइड फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। देखिए 1/2 इंच जो ऊपर की साइड रखा था वो हमने फोल्ड कर लेना है और उसे ओपन करके और इस साइड सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। इसी तरीके से जो नीचे मार्जिन है उसे भी हम इस साइड फोल्ड करके क्या कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। ये मैंने पहले बाहर की साइड ओपन कर लिया है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से भी 1/2 इंच की फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, इसे ऊपर की साइड पलट देना है, ठीक है। तो ऊपर की साइड पलट कर हमारी ये जो हुक की आई की पट्टी है वो हमारी क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हमारी जो हुक आई की पट्टी है वो लग जाती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये लगा दी है। अब हमें क्या करना है, दूसरी साइड आई की पट्टी लगानी। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ लाइनिंग का कपड़ा लिया है और 1/2 इंच नीचे रखा है और 1/2 इंच की दूरी पर मैंने क्या कर दिया, सिलाई लगा दिया। 1/2 इंच ही मैंने ऊपर का मार्जिन रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पट्टी है, हुक का जो वो है पट्टी है, वो क्या है, वो अंदर की साइड पूरी फोल्ड हो जानी है, वो ऊपर नहीं दिखेगी, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ लाइनिंग का कपड़ा लिया है, ठीक है। तो जो मार्जिन है उसे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस पर मैंने पहले एक धार स्टिच लगा लिया, ठीक है। धार स्टिच लगाने के बाद इसे ऊपर की साइड फोल्ड कर देना है, ठीक है। तो देखिए अंदर की साइड फोल्ड करके मैं इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगा लूँगी, ठीक है। फिर बाद में हम तुरपाई कर देंगे। देखिए हमारे यहाँ पर हुक्काई की पट्टी अटैच हो चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि फ्रंट पार्ट को भी हम इसके ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर रखने के बाद हमने यहाँ से मार्जिन लिया था, तो मार्जिन हमने कितना लिया था, हमने मार्जिन लिया था 1.5 इंच का, ठीक है। 1.25 इंच का मार्जिन लिया था, तो हमने 1.25 इंच का मार्जिन पर निशान लगा लेना है, ठीक है। 1.25 पर एक निशान लगा लेना है फिटिंग का, ठीक है। तो हमें फिटिंग यहाँ से क्या करनी है, फिटिंग की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो हमने 1.5 इंच पर 1.5 इंच पर निशान लगा लिया। यहाँ से हमारी फिटिंग की लाइन ड्रॉ हो चुकी है। इसी तरीके से दूसरे पार्ट पर भी हमें कर लेनी है। तो यहाँ पर भी मैं 1.5 इंच पर 1.5 इंच पर क्या कर लूँगी, निशान लगा लूँगी। तो यहाँ से हमारी जो फिटिंग वाली लाइन है वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे इन दोनों को अपने फ्रंट पार्ट के साथ अटैच करके क्या कर देनी, फिटिंग की सिलाई लगा देनी। तो यहाँ से देखिए मैं इस तरीके से रखूँगी और यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा दूँगी। तो देखिए मैंने इस साइड भी फिटिंग की सिलाई लगा दी है और इसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। तो काफ़ी डिमांड आ रही थी इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग की कि आप स्टिचिंग सिखाओगे या नहीं सिखाओगे। मुझे लगा ये सिंपल ब्लाउज़ है, ठीक है। तो बट आपकी डिमांड थी तो इसलिए मैंने आपको एक बार बता दिया है और मैंने वीडियो थोड़ी तेज़ ही रखी है, ठीक है। स्पीड थोड़ी तेज़ रखी है, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे स्ट्रिप अटैच करेंगे। तो स्ट्रिप को क्या करना है, हमें इस तरीके से फ्रंट साइड में रखना है। तो देखिए हमें जो निशान लगाया उससे 1/2 इंच नीचे रखना है, क्योंकि 1/2 इंच जो है हमारा जो स्ट्रिप ऐड करेंगे वो हमारे मेन फैब्रिक का कपड़ा भी चला जाएगा। देखो इस तरीके से स्क्वायर आने में जो हमारा 1/2 इंच हमारा क्या चला जाएगा, कपड़ा भी चला जाएगा। इसलिए हमने जो निशान लगाया उससे 1/2 इंच नीचे रखकर अपनी स्ट्रिप को अटैच करना है, ठीक है। तो आपको निशान से 1/2 इंच नीचे रखकर स्ट्रिप को अटैच करना है। देखिए यहाँ पर अटैच हो चुकी है हमारी, ऊपर से मैंने एक सिलाई लगा दी। देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर भी अटैच करेंगे। देखिए दूसरी साइड भी, देखिए ये वाली हमारी है, यहाँ पर हम इस तरीके से इसे अटैच करेंगे, ठीक है। इस तरीके से तो ये 1/2 इंच जितना हमारे यहाँ पे क्या जाएगा, सिलाई में चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने जो निशान लगाया उससे 1/2 इंच नीचे रखकर अपनी स्ट्रिप को अटैच किया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से अपनी स्ट्रिप को अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने एक साइड से अपनी स्ट्रिप अटैच कर चुकी हूँ। जो अंदर की साइड की है वो आपको कट नहीं करनी है, आपको वो स्ट्रिप कट नहीं करनी है। आपको अंदर से सुई की सहायता से या तो आप तुरपाई करके, ठीक है, उसे मतलब वहीं पर वो कर देना है, सेट कर देना है, ठीक है। बट आपको उसे कट नहीं करना है ना, क्योंकि वो 1.5 इंच जितनी ही अंदर जा रही है, एक्स्ट्रा बहुत एक्स्ट्रा नहीं है। तो देखिए हमारे यहाँ पर जो है एक साइड की स्ट्रिप जो है वो तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से मुझे दूसरी साइड की भी स्ट्रिप क्या कर लेनी है, तैयार कर ली है। सेम जिस तरीके से हमने इस साइड की है उसी तरीके से हमें दूसरी साइड की भी स्ट्रिप को क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है, मतलब अटैच कर लेना है, ठीक है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है स्ट्रिप लगाते इस टाइम कि आपको 1/2 इंच जो निशान लगाया उससे 1/2 इंच नीचे से अपनी स्ट्रिप को अटैच करना है, क्योंकि 1/2 इंच किस में जाएगा, सिलाई में जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारी ब्लाउज
इस पे मैंने दूसरी स्ट्रिप भी लगा ली है। तो यहाँ पर हमारा ब्लाउज़ जो है, ट्यूब ब्लाउज़ जो है वो तैयार हो चुका है, ठीक है। बस इसमें हमारी हुक्काई की रह गई है, तो वो हम हुक्काई अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैं आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाती हूँ किस तरीके से इसका फाइनल लुक है, ठीक है। अगर देखिए ये इसका फाइनल लुक है, ठीक है। तो आप अगर चाहते हो इसमें कप्स ऐड करना तो आप कप्स भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगता है वैसे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। देखिए ये इसका बैक पार्ट है। आपको कैसा लगा ये ब्लाउज़ मुझे ज़रूर कमेंट